ओहो ज़ोरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। ओहो, जा तो रहा था, फालतू में सबके सामने डांट के मेरी बेइज्जती कर दी। हरे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी आन। अच्छा यार, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अडेप्टेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। पर हमने ये हमारा देखना रह गया था कि उनको लेकर रियल में क्या एनिमल्स को बेनिफिट होता है या नहीं, मतलब उन अडेप्टेशंस को लेकर क्या एनिमल को बेनिफिट होता है कि नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। लेट्स बिगिन। ओके, तो उसको देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि मतलब कि जो अडेप्टेशन हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है, अडेप्टेशंस उनको उनके क्या बेनिफिट मिलते हैं, उनको देखने से पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये हैबिटेट की कितनी क्लासिफिकेशंस है, कितने पार्ट है, कितने टाइप हैं, ठीक है। तो एक बार ज़रा हैबिटेट पे भी अपनी नज़रें डाल लेते हैं। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल, सबसे पहला टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल बेसिकली वो होते हैं, वो हैबिटेट होते हैं जहाँ पे एनिमल्स जो है वो लैंड पे रहते हैं। बेसिकली वी आर ऑल्सो एन टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। तो हम भी टेरेस्ट्रियल, ठीक है, एन नहीं, हम एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है। और एक्वेटिक, जो जैसे ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ना, ये तो हमने अपने प्लांट वाले अडेप्टेशन इन प्लांट्स की वीडियो में भी देख रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एम्फीबियन है। ओके, एम्फीबियन वो होते हैं जो बोथ, मतलब बोथ, यहाँ पे आप लिख भी लेना, बोथ, जो एयर में भी रहेंगे और लैंड पे भी रहेंगे, ठीक, जो एयर पे भी रहेंगे और लैंड पे भी रहेंगे। उसके बाद आएंगे एबोरल। तो ये जो है ना, ये जो ट्री पे रहते हैं, ठीक है, जो ट्री पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेना, मैं तो शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, बट आप अपने अच्छे से लिख लेना, ऑन ट्री करके लिख लेना, जो ट्री पे रहता है, जिनका घर ट्री पे होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एरियल। तो देखो, एरियल वो होते हैं जो बेसिकली लॉन्ग टाइम तक एयर में रह सकते हैं, ठीक है। तो एरियल, एयर से रिलेटेड थोड़ा रिलेट कर लेना और यहाँ पे लिख लेना लॉन्ग टाइम ऑन ट्री, मतलब लॉन्ग टाइम ऑन एयर, ठीक है। जो लॉन्ग टाइम ऑन एयर रहते हैं वो होते हैं हमारे एरियल, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी है कि देखो, मेन यहाँ पे यही हैबिटेट्स होती हैं, यही इनकी हैबिटेट्स होती हैं, ठीक है। और अब पहला हैबिटेट यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला हैबिटेट जो है वो है टेरेस्ट्रियल। तो देखो, मेरे को लग रहा है कि मुझे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को इतना ज़्यादा नहीं मतलब बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आप लोगों को समझ में आता है ना, वो आप पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस चैप्टर में भी। तो इसलिए अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस वाले से लिंक कर सकते हो, इस वाले से कनेक्ट कर सकते हो, और वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो, जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, ठीक है। कॉमनली जो होते हैं लायन, टाइगर एंड कैमल्स, गोट, ज़िब्रा, पोलर बियर, स्नेक, ठीक है, लिजर्ड, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म भी देखो वो एनिमल तक यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल कहलाते हैं, जो सॉइल के, अर्थ के सरफेस के अंदर होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ठीक है, उन सब में, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उन सब में क्या होता है, सेंस ऑर्गन की डेवलप्ड, मतलब देखो उनके अंदर अच्छे से वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होता है। तो ये अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। अंडरलाइन कर लेना वीडियो स्टॉप करके। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि ये जो होते हैं ये इन्हें हेल्प करते हैं खाना ढूंढने में, ठीक है। ये इनको हेल्प करते हैं, जो इनके सेंस ऑर्गन्स है ये इन्हें हेल्प करते हैं खाना ढूंढने में और अपनी एनिमीज से बचने के लिए भी, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है ये हमेशा, ठीक है, कोई भी ऐसा टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं होगा जो लंग से ब्रीथ ना करता हो, ठीक है। और जितने टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनमें उनके पास लंबे लंबे, ज़्यादातर लंबे लंबे स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, जिससे वो और हॉर्न होते हैं, एनिमल्स यहाँ पे बोल रहे हैं तो हॉर्न भी होते हैं और लेग भी होते हैं, जो बहुत फास्ट जिससे वो भाग सके, और हॉर्न इसलिए होते हैं जिससे वो फाइट कर सके। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम एनिमल जो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो जैसे लायन, टाइगर, ये इनके पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे भाग सके और अपने प्रे, मतलब कि अपने शिकार को पकड़ सके, ठीक है। प्रे होता है शिकार और शिकारी होता है हंटर, ठीक है। तो ये पकड़ सके इसलिए इनके लंबे लंबे पैर होते हैं। और जो डियर और ज़िब्रा होते हैं इनके पास भी स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे ये भाग सके अपने एनिमी से और अपने आप को बचा सके। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एनिमल जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर, आर्टिक फॉक्स और याक, तो ये जो होते हैं इनके क्या होते हैं, इनके पास क्या होता है कि ये इनकी जो
ये बहुत, इनकी जो फर, इनकी जो स्किन होती है बहुत थिक होती है, इनके बहुत ज़्यादा मतलब बाल सा होता है, और जो बाल इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इनकी जो बॉडी रहती है वो गर्म रहती है, और इनको ये पहाड़ी इलाके की ठंडी से बचा के रखता है, ठीक है। और जो माउंटेन गोट होती है ना, ये आपने देखा हो, एक गोट होती है माउंटेन गोट, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वो पता है हिल पे चढ़ जाती है, हिल ऐसे होता है एकदम स्लोपी होता है, ठीक है, वो उस पर चढ़ जाती है। और क्योंकि ना वो उनके जो हूप्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, और वो उससे वो अच्छे से क्लाइंब कर सकती है। हूप्स क्या होते हैं? हूप्स बेसिकली जो पैर नहीं होता, ये पैर है, ओके, ये हूप्स होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हूप्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे है माउंटेन गोट, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो सर्च करने की अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो माउंटेन गोट है, ठीक है, इसकी देख सकते हो आप कितनी थिक बाल है, ठीक है, और इसके हॉर्न है, बचा सके अपने आप को। और यहाँ पे इसके स्मॉल हूप्स है, मतलब छोटे छोटे पैर है, बट बहुत अच्छी ग्रिप के हैं, जिससे क्या होगा कि ये अच्छे से ऊपर जा सके, चढ़ सके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो जो अडेप्टेशन होती है इनकी, ये कैसी होती है। देखो रुको पहले तो एक बारी, कि देखो जब जितने भी जो विंटर्स वाले एनिमल होते हैं ना, तो इनकी क्या खासियत होती है कि ये हाइबरनेशन करते हैं थ्रू विंटर्स। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आप लोगों को पिछली वीडियो में कि जो मेरी गिलहरी है, हिल्ली डुल्ली है ना, वो क्यों इतनी इनएक्टिव हो जाती है, क्योंकि ना वो आधे टाइम सोती रहती है, बट उससे भी ज़्यादा सोते हैं ये कोल्ड हैबिटेट वाले एनिमल्स। और ना ये मतलब विंटर के आधे टाइम तक तो सोते ही रहते हैं। अगर आपने जंगल बुक देखी होगी तो उसमें जो बियर था वो क्या कहता है कि गर्मियों में मैं शहद इकट्ठा करूँगा और सर्दियों में मैं सो जाऊँगा, तो वो हाइबरनेशन करता है। और हाइबरनेशन ऐसे वैसा सोना नहीं होता है, हाइबरनेशन होता है लॉन्ग टाइम पीरियड तक सोना, इज़ कॉल्ड एज हाइबरनेशन। और ये जो एनिमल होते हैं ये देखो बताया था ना मैंने कि ये बहुत सारा फैट स्टोर कर लेते हैं, जिससे उन्हें हाइबरनेशन के टाइम अपने आप को ज़िंदा रखें, और इनका फैट ज़्यादा रहता है, तो फिर ये मतलब ज़्यादा टाइम तक ये अपनी फैट से खाना निकाल के खाते रहते हैं, ठीक है। और फ्रॉग और लिजर्ड जो होते हैं ये लोग भी हाइबरनेशन करते हैं। आपने गर्मियाँ भी चल रही हैं, गर्मियाँ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में मतलब हर जगह गर्मियाँ चल रही हैं, जून जुलाई मई जून ये सब में बहुत गर्मियाँ होती हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि छिपकलियाँ शाम तक होने तक में वो निकल आती हैं, ठीक है, बट सर्दियों में आपको छिपकलियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एनिमल्स जो हॉट डेजर्ट में रहते हैं, अभी ऊपर सर्दियों का देखा, अब यहाँ पे हॉट डेजर्ट वालों का देख लेते हैं। तो देखो उसमें से एक आता है कैमल, जिनकी पैडेड हूफ्स होते हैं, हूफ्स मतलब पैर, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो गरम रेत में भी, गरम सैंड में भी वो जल्दी चल सके। और ना इनकी थिक स्किन होती है जो इनको एक्सट्रीम हीट, सन की बहुत ज़्यादा धूप से भी बचा सके, और रात की ठंड से भी बचा सके, ठीक है। और ये ना एक बार में ही पानी पी के स्टोर कर लेते हैं अपने पीछे, अपने यहाँ पे 1 मिनट में आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये अपने हम्प में पानी और फैट स्टोर कर लेते हैं, जिससे इन्हें जब इनको सर्दी लगे, या मतलब जब इन्हें भूख लगे, सर्दी बोल दिया, भूख लगे और प्यास लगे, तब ये फैट से खाना खा ले। और कहीं पे दिखता तो है नहीं इतनी डेजर्ट में, है ना, तो ये फैट से खाना खा सके, और पानी तो स्टोर करके रखते हैं जिससे प्यास बुझा सके अपनी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो इनकी जो थिक स्किन है, और यहाँ पे ये इनका हम्प है, ठीक है, और यहाँ पे ये अपना खाना पानी स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं इन्हें कब दिखे खाना। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि स्नेक, ठीक है। तो ये सब क्या है कि इनके पास पैर नहीं होते हैं, ये रेंग के जाते हैं, स्नेल, ठीक है। तो ये रेंग के जाते हैं, स्नेक और स्नेल्स, इनके पास पैर नहीं होते हैं। बेसिकली ये अपनी बॉडी से ही क्रॉल रेंग कर ही ये चले जाते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। ये इनके पास पैर नहीं होते हैं। और ये देखो यहाँ पे हमें ये है कैमल की अडेप्टेशन। तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि कैमल की क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये कैमल, ठीक है, तो ये इनके पास क्या होते हैं, पैडेड हूफ होते हैं, जिससे ये जल्दी भाग सके, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे इनकी स्किन कैसी होती है, ठीक है,
ये आ सकता है। तो ये सब जब भी आपसे पूछे कि कैमल की क्या अडेप्टेशन है तो आप ये बता देना पूरा, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ लगभग पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसमें ये पूरा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें कैमल की अडेप्टेशंस बताई गई है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स हम पूरा कवर अप नहीं कर पाएंगे वरना वीडियो जो है लंबी हो जाता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या है, जो पानी में रहती हैं, ठीक है। अब एक्वेटिक एनिमल्स में हमने ये देखा है, तो ये जो एनिमल्स है ना बेसिकली ये पानी में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि फिशेस, ऑक्टोपस, व्हेल, ठीक है, डक, क्रैब, ये तो पानी में रहेंगे या पानी के ऊपर, वही मतलब है, ठीक है। और टर्टल, ये सब जो है एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में रहते हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में रहते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है ना ये वाटर प्रूफ होती है, जिससे इनकी जो ज़्यादा पानी में रहने से इनके बॉडी पार्ट्स जो है वो डैमेज ना हो जाए। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फ़िश जो है उनकी जो है ना बोट लाइक स्ट्रक्चर हो, शेप्ड बॉडी होती है। मैं एक बात बता दूँ, जो बोट है ना, बोट नाव, उसको फ़िश को ही देखकर बोट बनाई गई है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन बॉडी जो है और उसकी जो फिन वगैरह होती है, इससे ना ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और ये फ़िश जो है ना बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इनकी जो स्ट्रीमलाइट बॉडी होती है इससे ये तैर सकती हैं, ठीक है। और ये डूब नहीं जाती हैं, इनकी जो बॉडी इस टाइप से होती है, ठीक है। और ये ब्रीथ किससे करती हैं, ये ब्रीथ करती हैं गिल से। इनकी लंग्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनिमल के ही लंग्स होते हैं, इनके नहीं होते हैं, ओके। ये देखो यहाँ पे इसकी जो बॉडी है ये स्ट्रीमलाइंड है, और यहाँ पे देखो स्ट्रीमलाइन मतलब इधर से नीचे से स्ट्रीमलाइन है, ओके। और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो गिल्स है, ये रही इसकी गिल्स, और ये गिल्स आर्च है, ठीक है। यहाँ से ये सब ना आपको देखो पिक्चर को ध्यान से देख लेना, एग्ज़ाम से पहले तो देख ही लेना, क्योंकि आ जाएगा फिश का पिक्चर दे देगा और बोलेगा कि बताओ लेबल करो कहाँ से कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि व्हेल और डॉल्फिन जो है, ठीक है, ये भी एक्वेटिक एनिमल है, पर इनके पास क्या है, लंग्स होते हैं और ये ऑक्सीजन से ब्रीथ करती हैं, क्योंकि ये हर थोड़ी देर में ये बाहर आती है पानी के और ये क्या ऑक्सीजन लेती हैं। आपने देखा होगा डॉल्फिन उछलती हैं, है ना, क्यों उछलती है, वो बस ऑक्सीजन लेने आती है, बट लोग सोचते हैं कि वो हमारे साथ खेल रही है, ठीक है, खेलती भी है, बट वो बाहर इसलिए आती है जिससे वो ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो वाटर बर्ड्स होती हैं जैसे कि डक, ठीक है, और ये जो होती है डक, ये तो पानी के नियर रहती है, बट फिर भी ये जो है ये क्या होती है, एक एक्वेटिक एनिमल है। और इसकी जो फीट होती है ये कैसी होती है, वेब्ड फीट होती है। मैं एक बार क्लोजली आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये जो इसकी फीट है ना, ये चीज़ जो है ना, इसको वेब्ड फीट कहते हैं। फीट है और उसमें ये ऐसे वेब सा लगा है, तो इसलिए इसको वेब्ड फीट कहते हैं। अब देख लेते हैं कि जो टर्टल है वो देखो जो टर्टल है उनकी पैडेड लिम्स होती हैं और उससे वो पानी में तैर सकते हैं। लिम्स मतलब हाथ पैर, ठीक है। तो ये आप देख ही सकते हो, उसमें क्या ही समझाना, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, समझ आ जाएगा। अब एम्फीबियंस जो है ना, रुको रुको,